जय हिंद दोस्तों। आज करंट अफेयर का मुख्य टॉपिक वर्तमान में कौन है, क्या है, इसके बारे में देखेंगे, जिससे कि एक नंबर तो फिक्स है कि इससे आना ही आना है, टपकना ही टपकना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न रहा, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 है, भारत के महान्यवादी कौन है वर्तमान में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के वेणुगोपाल, अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना। तो थल सेना अभी वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा प्रश्न रहा, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वायुसेना वर्तमान में RKS भदौरिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख अभी एडमिरल करमबीर सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, भारत के पहले CDS चीफ कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, भारत के नियंत्रक व महालेख परीक्षक कौन है? तो इस समय अभी नियंत्रक व महालेख परीक्षक ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां प्रश्न रहा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले एक शायरी बोलते हैं कि पानी से जो स्नान करेगा, पानी से जो नहाएगा, वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं NTPC के खोपड़ी में वार करते हैं। और 11वां प्रश्न संख्या रहा आपका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, नीति आयोग के CEO कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा अमिताभ कांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा बी, 14 नंबर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, YB रेड्डी। YB रेड्डी, टिक भी मार देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NK सिंह। NK सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इधर जनवरी में बदला गया है रेलवे, पहले थे कौन? BK यादव थे, अभी वर्तमान में कौन हो गया रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर ए, सुनीता शर्मा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा प्रश्न संख्या 17वां, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है, ऑप्शन नंबर सी, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। और आपका 19वां प्रश्न संख्या है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा गिरीश बापट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका कौन है? प्रश्न संख्या नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या आपका 20 नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। पहला आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो स्थापना 1935 में हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। कहेगा कौन सा एक्ट पूछा है, एनटीपीसी में पूछ दिया है कि कौन सा एक्ट, तो एक्ट 1934। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अजय त्यागी, ऑप्शन नंबर सी, अजय त्यागी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट प्रश्न रहा, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में गोविंद राजुलू चिंताला है, गोविंद राजुलू चिंताला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, LIC के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका MR कुमार। LIC का अध्यक्ष कौन है? MR कुमार अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम का पुरुष का भी मुख्य कोच कौन है? तो रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका रहा, प्रश्न संख्या 26, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच ऑप्शन नंबर ए ग्राहम रीड है। और इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, भारत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, यानी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नरेंद्र बन्ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आईसीसी का अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेग बार्कले। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई है। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 1909 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा और प्रश्न संख्या 29, आईसीसी के CEO कौन है? तो आईसीसी के CEO ऑप्शन नंबर डी मनु साहनी है। नेक्स्ट प्रश्न यानी अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा और प्रश्न संख्या 30, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा 2022 कहाँ होगा? वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो कतर में होगा, इसको एकदम याद रख लेना है। और 2018 में कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। जीता किसने? तो फ्रांस ने जीता। उप विजेता कौन रहा? तो क्रोएशिया रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न आ गया अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर टेड्रोस एधानोम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका आ गया है स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन है? यह प्रश्न पूछ दिया है कि इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका रहा प्रश्न संख्या 33, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक यानी ADB बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मासात्सुगु असाकावा। ये जो है एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसमें मेंबर टोटल कितना है? तो इसमें मेंबर टोटल 868 मेंबर है। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1966 में इसकी स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया। और अगला प्रश्न रहा, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में के सिवान है। इसकी जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, संघ लोक सेवा UPSC आयोग के चेयरमैन कौन है? तो UPSC आयोग के चेयरमैन ऑप्शन नंबर बी आपका प्रदीप कुमार जोशी हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। और अगला प्रश्न आपका रहा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PD वाघेला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। ऑप्शन 37 नंबर, प्रश्न संख्या 37, NTPC के चेयरमैन कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरदीप सिंह। इसको तो याद रख लेना है, गुरदीप सिंह को। और NTPC के खोपड़ी में अबरी बार करना है। और अबरी
एनटीपीसी को नस्ते नाबूद करके छोड़ना है, चाहे जीत हो या हार हो, मुकाबला तो टक्कर का होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के सामने आ गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए जी सतीश रेड्डी है। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर और जवाब दीजिए। एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति एनसीईआरटी सेना लेकर चलता है और यूपीएससी को क्रैक कर देता है। और अगले प्रश्न की ओर इसी की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई तो ऑप्शन नंबर सी आपका मनोज आहूजा हो जाएगा। सीबीएसई का अध्यक्ष मनोज आहूजा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने लग गया है और अगला प्रश्न आपका रहा भारत के कानून मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत का कानून मंत्री आप सभी को पता है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है और अगला प्रश्न आपका रहा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ये वर्तमान में है। इससे पहले कौन थे? तो रंजन गोगोई थे जिन्होंने राम मंदिर के मामला को सुनवाई दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लग गया है और आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी के साथ आपका 44वां प्रश्न रहा भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेंकैया नायडू आपका उपराष्ट्रपति हुआ। इसी के साथ आपके सामने अगला प्रश्न आ गया भारत के प्रधानमंत्री कौन है? और ये प्रश्न रहा और आपका सही जवाब इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका रहा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह है। और इसी के साथ आपका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है प्रश्न संख्या 47 भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर और आपका अगला प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस जयशंकर हुआ। और इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका रहा भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री आपका ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण आपका वर्तमान में वित्त मंत्री है। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। और इसी के साथ आपका प्रश्न समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छा लगा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। एक लाइक तो दबा देना भाई और चैनल को शेयर भी ज़रूर करना। जय हिंद।